हेलो बच्चों, हम लोग क्लास 6 की सोशल साइंस की बुक एक्सप्लोरिंग सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड के 3rd चैप्टर के 5th पार्ट को देखते हैं। प्लेन्स प्लेन्स आर लैंडफॉर्म दैट हैव द एक्सटेंसिव फ्लैट और जेंटली अंडुलेटिंग सरफेस। अर्थात मैदान एक ऐसी स्थलाकृति है जिसका विस्तार सपाट और हल्का तरंगित धरातल होता है। दे डू नॉट हैव एनी लार्ज हिल और डीप वैलीज। अर्थात इनमें कोई ऊंची पहाड़ियाँ और गहरी घाटियाँ नहीं पाई जाती। दे आर जनरली नॉट मोर देन 300 मीटर अबव। अर्थात सामान्यतः मैदान की ऊंचाई समुद्र तल से 300 मीटर से अधिक नहीं होती है। फ्लोटिंग floodplains are one types of plains formed by rivers originating in mountain range, which they collect particles of rocks, sand and silt called sediments। अर्थात पर्वत श्रृंखलाओं से निकलने वाली नदियों की बाढ़ से निर्मित ये समतल भूमि है। यहाँ नदियाँ रेत, चट्टानें और कण को गाद को एकत्र करती हैं, जिसे तलछट कहते हैं। The sediments are called all the way to the plains where the rivers deposit them, making the soil very fertile। अर्थात नदियाँ इन तलछटों को अपने साथ बहाकर समतल भूमि में लाकर जमा कर देती हैं और मिट्टी को उपजाऊ बनाती हैं। एज अ रिजल्ट दीज प्लेन्स आर आइडियल फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स ऑफ ऑल काइंड्स एंड एग्रीकल्चर इज अ मेजर इकोनॉमिक ऑक्यूपेशन इन दिस लैंड फॉर्म। अर्थात ये मैदान सभी प्रकार की फसलों को उपजाने के लिए उपयुक्त होते हैं। इस प्रकार के भूभागों में लोगों का मुख्य आर्थिक व्यवसाय कृषि होता है। प्लेन्स ऑल्सो सपोर्ट अ वेराइटी ऑफ फ्लोरा एंड फाउना। अर्थात मैदान विभिन्न प्रकार की वनस्पतियों और जीव जंतुओं को भी भरण पोषण प्रदान करते हैं। यहाँ पर वर्ल्ड के मैप में कुछ प्लेट्यूज, रिवर प्लेन्स एरिया और माउंटेन रेंज को दिखाया गया है। अब आगे चलते हैं। लाइफ इन द प्लेन्स अर्थात मैदानी जीवन। थाउजेंड ऑफ ईयर एगो द फर्स्ट सिविलाइजेशन डेवलप्ड अराउंड रिवर इन फर्टाइल प्लेन। इन आवर टाइम टू अ लार्ज पार्ट ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन लिव्स इन प्लेन्स। अर्थात हजारों वर्ष पहले आरंभिक सभ्यताएं नदियों के उपजाऊ मैदान के आसपास विकसित हुई थी। हमारे समय में भी विश्व की अधिकांश जनसंख्या मैदानों में रहती थी। अबाउट 14 करोड़ पीपल्स, मोर देन 1/4 ऑफ द टोटल इंडियन पॉपुलेशन लिव इन इंडिया गंगा प्लेन्स, ऑफ देन कॉल्ड द गंगेटिक प्लेन्स। और भारत की कुल जनसंख्या की 1/4 से अधिक अर्थात लगभग 40 करोड़ की जनसंख्या भारत के गंगा के मैदान में रहती है। As with many other plains of the world, the major occupation of people in this region include river, fishing and agriculture। अर्थात विश्व के बहुत से अन्य मैदानों के समान इन क्षेत्रों में भी रहने वाले लोगों का मुख्य व्यवसाय मत्स्य पालन और कृषि है। Food crops such as rice, wheat, maize, barley and millets are grown। अर्थात यहाँ चावल, गेहूँ, मक्का, जौ और मोटे अनाज जिसमें ज्वार, बाजरा, रागी जैसे खाद्य फसलें उगाई जाती हैं। ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर हैव बीन मोस्टली रेन फेड, दैट इज वाटरेड थ्रू रेनफॉल। अर्थात
परंपरागत कृषि मुख्यतः वर्षा पर निर्भर होती है, मतलब वर्षा जल से फसलों को जल मिलता है। इन recent decades, however, agriculture have turned to irrigation with water brought to the fields through networks of canals or pumped from groundwater. किंतु हाल के दशकों में नहरों के जाल नेटवर्क द्वारा और भूमिगत जल को पंप से निकालकर खेतों की सिंचाई करने में वृद्धि हुई है। This presents a challenge for the future of agriculture in the region. Some of the other problems affecting the Ganga plains including high population and pollution. यद्यपि सिंचाई से कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई है, किंतु इससे भूमिगत जल स्तर में गिरावट आई है। इससे इस क्षेत्र में कृषि के भविष्य को लेकर चुनौतीपूर्ण स्थिति भी उत्पन्न हो गई है। गंगा के मैदानी भागों को प्रभावित करने वाली कुछ अन्य समस्याएं भी हैं, जैसे बढ़ती हुई जनसंख्या और प्रदूषण। Whenever in mountain range or plains, rivers around the world have carried immense कल्चर वैल्यू, अर्थात यद्यपि सिंचाई से कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई है, फिर भी चाहे पर्वत हो या मैदान, विश्व में बहने वाली नदियाँ बहुत से सांस्कृतिक मूल्यों को वहन करती हैं। इन पर्टिकुलर मेनी communities have considered a river source and its confluence with one or two other rivers to be sacred, अर्थात विशेष रूप से बहुत से समुदाय नदियों के स्रोत और एक दो नदियों के संगम स्थल को पवित्र मानते हैं। In India, numerous festivals, ceremonies and rituals are conducted at such location, अर्थात भारत में इन स्थानों पर बहुत से त्यौहार, समारोह और धार्मिक कृत्य किए जाते हैं। Because plains have a gentle slope, अर्थात मैदानों में हल्की ढाल होती है। Rivers navigation is easy and support a lot of economical activities, अर्थात वहाँ नदी में नौका संचालन सुगम होता है और बहुत सी आर्थिक गतिविधियों को भी सहायता मिलती है। इन अर्लीस्ट डे पीपल्स ऑल्सो यूज्ड रिवर एक्सटेंसिवली टू ट्रैवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, पहले लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए नदी मार्ग का ही व्यापक रूप से प्रयोग करते थे। Even today there are the structures along the Ganga where people prefer to use boat to move around, अर्थात आज भी गंगा के किनारे ऐसे स्थान हैं जहां लोग आने जाने के लिए नौकाओं का ही प्रयोग करते हैं। So conclusion. In this chapter we explore in three main landforms, अर्थात इस अध्याय में हमने पूरी पृथ्वी के 3 प्रमुख स्थल स्वरूपों के बारे में समझा। But its surface is very complex and experts of them defined a few more landform, अर्थात इसका स्वरूप बहुत जटिल है और विशेषज्ञ प्रायः कुछ और स्थल स्वरूपों के बारे में भी बताते हैं। One such landform in the desert. Deserts are considered to be large and dry expanse with very little participation, अर्थात इसमें से एक स्थल स्वरूप मरुस्थल है। यदा कदा वर्षा प्राप्त करने वाला मरुस्थल व्यापक व दूर दूर तक शुष्कता का फैलाव लिए हुए, उनके वनस्पति जगत और प्राणी जगत विलक्षण ही होते हैं, अर्थात बहुत अलग होते हैं।
on such landform in the desert. Their flora and fauna are also unique. Some deserts are hot, like a Sahara Desert in Africa or the Thar Desert in the northwest of the Indian subcontinent. Others are cold, like the Gobi Desert in Asia. Some experts also describe an Antarctica continent as a desert. अर्थात कुछ मरुस्थल गर्म होते हैं, जैसे कि अफ्रीका का सहारा मरुस्थल अथवा भारत उपमहाद्वीप का उत्तरी पश्चिम में स्थित थार मरुस्थल। कुछ अन्य मरुस्थल ठंडे होते हैं, जैसे कि एशिया में गोबी मरुस्थल। कुछ विशेषज्ञ अंटार्कटिका महाद्वीप को भी मरुस्थल मानते हैं। Despite harsh living conditions, humans have adopted the most of the desert in India. Communities living in the Thar Desert or migrating through its hold rich culture traditions such as folk song and legends related to the desert. अर्थात जीवन जीने की कठिन परिस्थितियों के उपरांत भी लोगों ने अधिकांश मरुस्थलों के पर्यावरण के अनुसार अपने आप को ढाल लिया है। भारत के थार मरुस्थल में रहने वाले समुदाय अथवा समय समय पर वहाँ से जाने वाले लोग मरुस्थल में गाए और सुनाए जाने वाले लोक गीतों और किंवदंतियों या दंत कथाओं जैसे समृद्ध संस्कृति धरोहर को संजोकर रखते हैं। The diverse way in which humans have made all landform this home is testimony to our adaptability and resilience. अर्थात मानव के जिस प्रकार सभी स्थलाकृतियों में विभिन्न प्रकार से अपने घर बनाए गए हैं, वहाँ हमारे अनुकूलन अर्थात स्थितियों के अनुसार स्वयं को ढाल लेने और लचीलेपन का यह साक्षी है। तो बच्चों, ये चैप्टर हमारा यहीं पर समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।